हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम टॉप 50 टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित आज दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है जैन धर्म। इससे पहले दोस्तों हमने पहला टॉपिक लेकर आए थे बौद्ध धर्म। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उसे देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैन धर्म। तो आइए दोस्तों देखते हैं जैन धर्म की स्थापना के संबंधित कुछ तथ्य। जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को दिया जाता है, परंतु वे इस धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा की गई थी। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, या इसे आदिनाथ भी कहते हैं, ऋषभदेव अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अर्थात दोस्तों, जो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे उसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, किंतु उन्हें विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है महावीर को। तो जो हमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, तो मिलता है ऋग्वेद में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों जैन धर्म से जुड़ी एक शब्द संलेखना को समझते हैं। जैन दर्शन में इस शब्द में जो दो शब्द सत धन लेखना आते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा करना। जैन दर्शन में संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में देखा जाता है। अर्थात दोस्तों, जो संलेखना का अर्थ है उपवास द्वारा प्राण त्याग, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो 3री शताब्दी में जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलग्राम कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा ही अपने शरीर का त्याग किया था। आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व विनोबा भावे द्वारा व्यापक समर्थन मिला। संलेखना को प्रायः संथारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जो संलेखना है वो जैन धर्म से संबंधित है, जिसका अर्थ है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं जैन धर्म से जुड़ी पंच महाव्रत, जिसमें पहला है दोस्तों अहिंसा, जिसका अर्थ है जीव की हिंसा न करना। दूसरा है सत्य, सदा सत्य का मधुर बोलना। तीसरा है अपरिग्रह, यानी संपत्ति का ग्रहण न करना। चौथा है अस्त्य, अर्थात चोरी न करना। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, इंद्र निग्रह करना। आइए दोस्तों त्रिरत्न, जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न पर चर्चा करते हैं, जो मोक्ष कैवल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो इसमें 3 प्रकार के कहे गए दोस्तों। पहला है सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ है वास्तविक ज्ञान। दूसरा है सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ है सत्य में विश्वास। और तीसरा है सम्यक चरित्र, अर्थात इंद्रियों व कर्मों का पूर्ण नियंत्रण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं क्या क्या है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि व युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, अर्थात बौद्ध व जैन धर्म दोनों ने ही वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। अर्थात दोस्तों, जो जैन धर्म है वह अहिंसा पर विशेष बल देता है, साथ ही वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है और पुनर्जन्म और कर्माद पर भी विश्वास करता है। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं
जो जैन दर्शन के दो भाग हुए, एक हुए श्वेतांबर और दूसरे हुए दिगंबर। तो आइए दोस्तों इनमें अंतर समझते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें पहला दिया गया जो श्वेतांबर है, वे इस संप्रदाय के प्रमुख स्थूलभद्र थे, और जो दिगंबर समुदाय के जो प्रमुख थे वो थे भद्रबाहु। श्वेतांबर के लोग मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र का त्याग आवश्यक नहीं, अर्थात श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग आवश्यक था, अर्थात वे श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर में इस जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य थी, अर्थात श्वेतांबर के अनुयायी ये मानते थे कि इस जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं, परंतु जो दिगंबर के अनुयायी थे उनका मानना था कि स्त्रियों को निर्वाण की आवश्यकता नहीं है। श्वेतांबर कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन को आवश्यक मानते थे, किंतु जो दिगंबर थे वो कैवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन को आवश्यक नहीं मानते थे। जो श्वेतांबर थे वे महावीर को विवाहित मानते थे और उनकी संतानें थीं, लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वे महावीर को अविवाहित मानते थे। श्वेतांबर परंपरा के अनुयायी थे वे 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ को स्त्री मानते थे, किंतु जो दिगंबर परंपरा के लोग थे वे 19वें तीर्थंकर मल्लिकनाथ को पुरुष मानते थे। जो श्वेतांबर के अनुयायी थे वे जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते थे, लेकिन जो दिगंबर के अनुयायी थे वे आगम को अस्वीकार करते थे ग्रंथ के रूप में। तो आई होप दोस्तों आप श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर समझ गए होंगे, इन्हें याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब जैन धर्म से संबंध कुछ पर्वतों पर देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों जो कैलाश पर्वत है जो नेपाल में स्थित है वह ऋषभदेव के शरीर के त्याग से संबंधित है। जो सम्मेद पर्वत है जो उत्तराखंड में स्थित है वह पार्श्वनाथ के शरीर त्याग से संबंधित है। और दोस्तों वितुलांचल पर्वत जो कि बिहार में स्थित है महावीर का प्रथम उपदेश से संबंधित है। जो माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में स्थित है वह दिलवाड़ा जैन मंदिर ऋषभदेव की मूर्ति से संबंधित है। यदि शत्रुंजय पर्वत जो गुजरात में स्थित है की बात करें तो वह जैन मंदिर से संबंधित है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं प्रमुख जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र व 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म में ग्रंथ अर्धमगधी में लिखे गए थे। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा। जो भगवती सूत्र है वो महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है और साथ ही इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लेखित है। परिशिष्ट पर्वत की रचना हेमचंद सूरी ने की थी। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। जो महावीर जी ने जो जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार किया था वो किए थे प्राकृतिक भाषा में तथा उन्होंने इसके लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना भी की थी। ये दोस्तों अब देखते हैं कि प्रमुख जैन तीर्थ स्थल, जिसमें पहला दोस्तों अयोध्या। जैन परंपरा में अयोध्या का अत्यंत महत्व है। यहाँ 5 तीर्थंकर ने जन्म लिया
जिसमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का नाम उल्लेख में आता है। चलिए दोस्तों, अब दूसरे स्थान पर देखते हैं, वो है श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में स्थित यह तीर्थ तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी की जन्मभूमि है। इसे सहेत महल भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कौशाम्बी के बारे में कि कौशाम्बी जैन स्थल से किस प्रकार संबंधित है। इलाहाबाद कानपुर के बीच स्थित इस स्थान पर छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म हुआ। यही प्रभास नामक पर्वत पर उन्होंने तप किया। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि हस्तिनापुर। कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में शांति कुतुव और नामक अब देखते हैं दोस्तों सम्मेद शिखर। मान्यता है कि झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित इस पर्वत पर 20 तीर्थंकरों ने मुक्ति मिली, पार्षणों द्वारा शरीर त्याग किया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पावापुरी क्यों प्रसिद्ध है। बिहार के नालंदा में स्थित इस स्थान पर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये दोस्तों याद रखना है कि जो महावीर स्वामी के जो निर्वाण प्राप्त किए थे वो कहाँ किए थे, पावापुरी। अब दोस्तों देख लेते हैं राजगिरी। यह स्थित 5 पहाड़ों में से एक पर्वत विपुलांचल पर ही महावीर स्वामी जी की प्रथम धर्मादेशन हुई थी। अर्थात महावीर ने पहला धर्म उपदेश कहाँ दिए थे, वह राजगिरी में दिए थे। अब देख लेते हैं दोस्तों कैलाश पर्वत। यह आदि वह ऋषभदेव की निर्माण प्राप्त किया था। अगला है दोस्तों गिरनार। सौराष्ट्र के जूनागढ़ के निकट स्थित इस स्थान पर तीर्थंकर नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया। अगला है दोस्तों स्वर्ण बेल गोला। कर्नाटक में हासन के निकट स्थित इस स्थान पर गोमतेश्वर बाहुबली की विशालकाय मूर्ति है। अब देख रहे दोस्तों माउंट आबू। राजस्थान में स्थित इस तीर्थंकर में दिलवाड़ा के विख्यात जैन मंदिर जिसे संगमरमर से बारीक की नक्काशी है। पाटन व अहमदाबाद दोस्तों देख लेते हैं, यह 200 और अहमदाबाद के 100 से अधिक जैन मंदिर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि जो जैन संगतियाँ कब और कहाँ कहाँ हुई थी। तो दोस्तों कुल मिला के 2 ही जैन संगतियाँ हुई थी, जिसमें जो प्रथम संगति थी वो हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में 1300 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे स्तूरभद्र। उस संगति में दोस्तों बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संचय किया गया, पुनः प्रणयन 12 अंकों का प्रणयन किया गया। जैन धर्म दो धाराओं में विभाजित होगा, दिगंबर व श्वेतांबर। तो यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो जैन धर्म थे वो 2 भागों में विभाजित कौन से जैन संगति में हुई थी, तो वो हुआ था दोस्तों प्रथम संगति में। तो आइए दोस्तों देखते हैं द्वितीय संगति, जो कि वल्लभी गुजरात में हुआ था 1512 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष देवार्धिगण। इस सम्मेलन में दोस्तों बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा क्रमानुसार प्रणयन किया गया। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके बारे में जान लेते हैं। इसका जन्म महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पूर्व हुए थे। इनके पिता जो थे अश्वसेन थे, काशी के राजा। इनकी माता थी वामा देवी। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती। यह 23वें तीर्थंकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादि नियम कहा जाता है। इनके अनुयायियों को निर्गथन कहा जाता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 संकल्पों को चातुर्थी कहा जाता है, जिसमें पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्य और चौथा है अपरिग्रह। झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं जो हमारे जैन धर्म के जो 14वें तीर्थंकर थे महावीर जी, उनके बारे में जान लेते हैं। तो महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके जन्म स्थल की बात करें तो कुंडलवन है, जो कि बिहार में स्थित है। इनके पिता सिद्धार्थ थे। इनकी माता का नाम तिशरा थी। इन्हें बचपन में वर्धमान के नाम से जाने जाते थे।
इनकी पत्नी का नाम थी यशोदा, पुत्री जो इनकी थी वो थी प्रियदर्शना। यदि इनके गृह त्याग की बात करें तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन को आज्ञा से उन्होंने गृह त्याग किया था। यदि इनके शिष्य की बात करें दोस्तों तो मखलिपुत्र कुशाल थे। ज्ञान की प्राप्ति है दोस्तों तो 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों उनकी जो साल वृक्ष है इसी वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यदि उनकी उपाधि की देखें दोस्तों तो केवलिन, जीन, अहर्त और निर्गत है। तो ये दोस्तों एक कुछ जानकारियाँ है जो 24वें तीर्थंकर महावीर जी के बारे में है। तो अब इसे देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों जैन धर्म की प्रमुख शब्दावली। तो आइए देख लेते हैं। पहला तो सल्लेखना, जिसे हम पहले ही जानते हैं दोस्तों, उपवास द्वारा प्राण त्याग करने को सल्लेखना कहते हैं। दूसरा है मति, जिसका अर्थ है दोस्तों इंद्रिया जनित ज्ञान। श्रुति का अर्थ है दोस्तों श्रवण ज्ञान। अवधि का अर्थ है दिव्य ज्ञान। बस्ती जिसे कर्नाटक इसे जैन मठ कह सकते हैं। और परिवह जो है कड़ाई। शाक्त का विश्वास योग्य पुरुषों का वाक्य है। साज का मतलब भोजनालय होगा दोस्तों। मूल गुण अर्थात मुनियों तथा आरतियों के लिए 28 कठोर जो नियम बताए हैं उसे ही मूल गुण कहा जाता है। जो अष्टमंगल है अर्थात शुभ चिन्ह। समूहों को जैन विहार कहेंगे दोस्तों। और मन पर्याय का अर्थ है अन्य व्यक्तियों की मन मस्तिष्क की बात जान लेना। स्थानक जैन मुनियों की वर्षावास का आश्रय है। और निसिद्धि जैन अनुयायियों की मृत्यु संबंधित कर्मकांड व पद्धति है। दोस्तों ये जैन धर्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जिसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है सल्लेखना अर्थात उपवास द्वारा शरीर त्याग करना। और जो जैन अनुयायी की मृत्यु कर्म कांड व पद्धति को क्या कहते हैं, निसिद्धि। और जो अष्टमंगल है उसे आर्चुचिन। इन शब्दों को आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि जो जैन मत से प्रभावित संरक्षण अर्थात किन किन राजाओं ने जैन मत को संरक्षित प्रदान किया था। तो यदि दोस्तों हम उत्तर भारत की बात करें तो उसमें पहला है दोस्तों महापद्मनाथ व धनानंद। दूसरा है बिंबिसार। तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा है चंद्रगौड़। पांचवा है उदयन और छठवा है खारवेल। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें दोस्तों तो उसमें से 3 शासक प्रमुख हैं। एक है मृगनेश्वर्मन जो कि कदम वंश से संबंधित है। दूसरा है अमोधवर्ष जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। और तीसरा है सोमदेव जो चालुक्य या सोलंकी वंश के द्वारा संबंधित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों अब जैन धर्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैन मंत्रावली मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। दूसरा, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तीसरा, महावीर के निकट उत्तरवर्ती ऋषभ थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, या ऑप्शन सी केवल 2, या ऑप्शन डी केवल 3। तो दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। जो इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हमारा पहला और दूसरा कथन सत्य है। हमारा तीसरा कथन इसलिए असत्य हो जाता है क्योंकि दोस्तों महावीर के निकट उत्तरवर्ती ऋषभदेव थे। ये कथन असत्य है दोस्तों क्योंकि जो ऋषभदेव थे वो प्रथम तीर्थंकर थे और जो महावीर थे वो अंतिम या 23वें तीर्थंकर थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस धर्म ने सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते थे। इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते हैं। तीसरा, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी।
आपको बताना है दोस्तों उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। जो हमारा पहला और तीसरा कथन है वो सत्य है। हमारा दूसरा कथन इसलिए सत्य हो जाता है क्योंकि दोस्तों इसके जो संस्थापक हैं वो पार्श्वनाथ नहीं बल्कि ऋषभदेव थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है। आपके ऑप्शन है बुद्ध, धम्म, संघ, ऑप्शन बी अमृतशाह, आचार्य, अपरिग्रह, ऑप्शन सी सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान या सम्यक आचरण या ऑप्शन डी केवल्य, जीन, तीर्थंकर। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। अर्थात दोस्तों आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर, जीन और उनके अनुयायी जैन कहलाए थे। आपके ऑप्शन बी है महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। आपके ऑप्शन सी है जैन धर्म में पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया गया या ऑप्शन डी जैन अनुयायियों ने के संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला था। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया था। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। जो हमारा ऑप्शन सी कथन है वो असत्य है, बाकी के 3 कथन सत्य है। हमारा ऑप्शन सी इसलिए सत्य है क्योंकि जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। दूसरा, इसमें धर्मोपदेश के लिए प्राकृतिक भाषा और धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। तीसरा, इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें दे दिए होंगे। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हमारा पहला और दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन दोस्तों असत्य है। तीसरा कथन जो है वो असत्य है क्योंकि इस धर्म के लोग मूर्ति पूजा करते हैं। प्रारंभ में जैन लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन वर्तमान में वे मूर्ति पूजा करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है, अर्थात आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी में कर्नाटक में स्थित जैन मत बसदी कहलाते थे। ऑप्शन बी देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। ऑप्शन सी जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित थे या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य में जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, क्योंकि देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। जो जैन धर्म के लोग थे वो देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भगवान के अस्तित्व को मानना लेकिन उन्हें जीन के बाद स्थान देता है। दूसरा, इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की। तीसरा, यह अपने अनुयायियों के लिए शुद्ध तथा यहाँ तक कि कृषि कार्य को भी प्रतिबिंब करता है। आपको बताना है दोस्तों उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। जो हमारे पहला और तीसरा कथन है वो सत्य हो जाता है। हमारा दूसरा कथन असत्य है क्योंकि इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी, निंदा नहीं की थी। जो की थी लिखा है दोस्तों वो सत्य बल्कि निंदा नहीं की थी। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि
बौद्ध धर्म ने भी वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जैन दर्शन के संबंध में निम्न कथनों में कौन से सही नहीं है, अर्थात आपको बताना है कौन से कथन असत्य हैं। पहला, जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है, संसार वास्तविक और सत्य है, इनके अनेक चक्रों में बटा हुआ है। ऑप्शन बी, संसार जीव अजीव से मिलकर बना है, जिसमें जीव चेतन है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। ऑप्शन सी, अज्ञानता के कारण कर्म की जीव की ओर आकर्षित करने होने को आश्रव कहते हैं। या ऑप्शन डी, त्रिरत्नों के अनुसरण में कर्मों के जीवन को की ओर बहाव की एक जाता है, इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात जो हमारा ऑप्शन डी है वो कथन असत्य है। यदि दोस्तों इसे देखिए तो जो कर्मों के जीव की ओर बहाव को निर्जरा नहीं कहा जाता दोस्तों, इसे कहा जाता है संवर। और जो निर्जरा है दोस्तों, उसे जब पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगे तब उसे निर्जरा कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं। पहला, यह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। दूसरा, यह जड़ वस्तुओं की आत्मा चेतन होने के सिद्धांत का समर्थन करता है। तीसरा, यह कृषि को एक अधर्मीकृत मानता है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो हमारा दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। पहला कथन इसलिए सत्य हो जाता है दोस्तों क्योंकि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अंतिम सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनका संबंध जैन धर्म ग्रंथ से है। पहला अंग, दूसरा उपांग, तीसरा प्रकरण, चौथा पूर्ण। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, या ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चारों के चारों जो है जैन धर्म ग्रंथ से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।